चलो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः योग सहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की छठी ढाल के अंतिम चरण पर हम हैं। अभी तक दौलतराम जी की इस छह ढाला में हमने ये पढ़ा कि कैसे मुनिराज रत्नत्रय धारण करते हैं और रत्नत्रय का क्या फल है। स्वरूपाचरण चारित्र से कैसे अरिहंत दशा प्राप्त होती है, अरिहंत दशा के बाद में किस प्रकार सिद्ध दशा प्राप्त होती है, और अनंत काल तक वे जीव सिद्धालय में मोक्ष में रहते हैं, सुखी रहते हैं, अनंत ज्ञान व आत्मा के समस्त गुणों के साथ में वहां पर अनंत काल तक विराजमान रहते हैं। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि कौन से जीव धन्य हैं कि जिन्होंने मनुष्य भव पाकर के नर भव धारण करके आत्म कल्याण करा है, अपनी आत्मा की प्राप्ति करी है, वे जीव धन्य है। और उन्हीं जीवों का जो अनादि से संसार चला आ रहा है, उस संसार का नाश हो पाएगा, अन्य जीवों का नाश हो ही नहीं सकता। जो अपनी आत्मा की प्राप्ति करता है वही जीव संसार से पार होता है। जहां तक हम लोगों ने देखा। चलिए अब कल हम लोगों ने 14 नंबर का छंद शुरू किया था, जिसमें दो प्रकार के रत्नत्रय की चर्चा दौलतराम जी ने की थी। इसी को अपन वापस एक बार पढ़ते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भागी रत्नत्रय धरे, अरु धरेंगे ते शिव लहे, तिन सुयश जल जगमल हरे। इम जानी आलस हानि साहस ठानिय सिख आदरो, जब लो न रोग जराग है, तब लो झटिति निज हित करो। मुख्य और उपचार, ये प्रकार के रत्नत्रय के दो भेद है। मुख्य माने निश्चय, व्यवहार। उपचार माने व्यवहार। ऐसे निश्चय और व्यवहार जो बड़े भाग्य वाले जीव है, वे ही ऐसे निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय को धारण करते हैं, और वे ही ऐसे निश्चय रत्नत्रय को धारण कर सकेंगे। और जो ऐसे निश्चय व्यवहार रत्नत्रय को धारण करता है, वही जीव संसार रूपी मल को नाश करता है। कल अपन ने पढ़ा था। उसके आगे एक और जोरदार बात आई है कि अब हम करें क्या। यहाँ तक तो सारी बात हो गई, अब हमने ये सब जान लिया। जाना कि नहीं जाना आप लोगों ने? क्यों? ये पूरी छह डाला अपनी पूरी होने वाली है एक दो दिन में, तो आपने कुछ जाना कि नहीं जाना? क्या जाना यार? हम कि चारों गति में दुख होते हैं, ये हमने जाना। चारों गतियों के दुख के कारण क्या है, यह हमने जाना। इन दुखों से बच कैसे सकते हैं कि सम्यक दर्शन से बचेंगे, सम्यक ज्ञान से बचेंगे, सम्यक चरित्र से बचेंगे। सम्यक दर्शन के बारे में जाना, 25 दोषों के बारे में जाना, बोलो, 8 गुणों के बारे में जाना, 12 भावनाओं के बारे में जाना, वैराग्य कैसे होता है वो जाना, फिर व्रतों के बारे में जाना, अणुव्रत क्या होते हैं, गुण व्रत क्या होते हैं, शिक्षा व्रत क्या होते हैं, इसके बारे में जाना। फिर मुनिराज जो है वो कैसे महाव्रत धारण करते हैं, ये जाना। फिर महाव्रत धारण करने के बाद भी कैसे स्वरूपाचरण चारित्र होता है, ये जाना। और स्वरूपाचरण चारित्र होने के बाद में किस प्रकार कर्मों का क्षय होता है, ये जाना। और कर्मों का क्षय होने के बाद किस प्रकार से अरिहंत और सिद्ध दशा प्रकट होती है, ये। इतना सब कुछ हम लोगों ने जान लिया। लगभग पिछले एक साल से अपन छह डाला पढ़ रहे हैं। तो ये सब जानने का फल क्या है? और हम इतना सब हमने जो जाना है, ये जान करके अब करे क्या? इतना सब कुछ जाना ना आपने, मैंने अभी इतनी बड़ी लिस्ट बताई आपको। पिछले 1.5 साल में, एक साल में आपने इतना सब कुछ छह डाला से जाना। इसका फल क्या है? इसको जान करके करे क्या? कि बस इसको जान लिया, बस अब सर अब आप बताओ, अब नया कौन सा ग्रंथ पढ़ना है, अब क्या पढ़ाने वाले हो आप?
कि अरे भैया ये तुमने अच्छे से नहीं जाना, ये कोर्स तो पूरा हो गया, अब बताओ नया कोर्स क्या है। अब नया कोर्स बताओ क्या है। हाँ, एक ग्रंथ पूरा हो गया, अब लाओ दूसरा ग्रंथ दो, दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ेंगे। तो ऐसे पूरा जीवन ग्रंथ पढ़ने में पूरा करना है क्या? कितने ग्रंथ पढ़ोगे? मंदिर में जाकर के देखना, अलमारी या भरी पड़ी है, इतने सारे ग्रंथ है, तुम कितने ग्रंथ पढ़ पाओगे पूरे जीवन में? क्या करोगे? कि हम लोग अपना हित करना चाहिए। स्वाध्याय, संपूर्ण स्वाध्याय का फल है आत्महित। एकमात्र आत्महित की दृष्टि से किया गया स्वाध्याय वही सच्चा स्वाध्याय है। और हम, और आत्महित के तो हमारे कोई पते ही नहीं है। और हम स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? कि सब लोग हमारी तारीफ करेंगे, बहुत अच्छा बच्चा है, स्वाध्याय करता है, इसलिए हम तारीफ कर रहे हैं। हमको पंडित जी बहुत पसंद है, इसलिए हम स्वाध्याय करते हैं। अब आचार्यों ने इतने ग्रंथ लिखे हैं तो पढ़ना भी चाहिए किसी ना किसी को। तो चलो अपन पढ़ लेते हैं। कि अगर ये सोच करके तुम स्वाध्याय कर रहे हो तो तुम्हारा स्वाध्याय सच्चा नहीं है। आत्महित की दृष्टि से किया गया स्वाध्याय वही सच्चा स्वाध्याय है। आराध्या, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सच्चा स्वाध्याय क्या होता है? ग्रंथ पढ़ना, ग्रंथ को याद करना, गाथाएं याद कर लेना, ये सच्चा स्वाध्याय है ही नहीं। सच्चा स्वाध्याय परीक्षा दे लेना, अच्छे नंबर ले आना, पूरी छह डाला याद कर लेना, ये सच्चा स्वाध्याय नहीं है। सच्चा स्वाध्याय है आत्महित की दृष्टि से करना, कि इसको पढ़ने के बाद में मेरा हित होगा कि नहीं होगा, इसको पढ़ने के बाद में मेरा कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, या मैं अभी तक यहाँ पर था, अब इसको पढ़ने के बाद भी मैं यहीं खड़ा हूँ, कि इसके ऊपर कुछ बड़ा हूँ, अपने जीवन में कुछ अच्छाइयाँ आ पाई कि नहीं आ पाई। तो अपना छह डाला पढ़ना सार्थक है। नहीं तो क्या है, बचपन से लेके अभी तक हमने ढेर सारे ग्रंथ पढ़ लिए, कहानियां पढ़ ली, कथाएं पढ़ ली, उसमें उस लिस्ट में एक छह डाला का नाम और ऐड हो जाएगा, और क्या होगा? पर मिला तो कुछ नहीं ना। मिला क्या? इसलिए दौलत राम जी अंत में लिख रहे, इमी जानी आलस हानि, साहस ठानी, यह सिख आदरो। अब ये जो आपने ऐसा सब कुछ जाना है ना, इसको जान करके क्या करो? आलस को छोड़ो, साहस धारण करो, पुरुषार्थ करो, और यह सीख अपने जीवन में उतारो। क्या सीख? कि जो अभी तक हम लोग पढ़ करके आए थे ना, पूरी की पूरी सीख अपने जीवन में उतारो। और जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटिति निज हित करो। और जब तक तुमको बीमारियां ना आ जाए, बुढ़ापा ना आ जाए, उसके पहले झट से अपना हित करो। ये छह ढाला पढ़ने का फल है। छह ढाल याद करना छह ढाला पढ़ने का फल नहीं है। सम्यक दर्शन के 25 दोषों का नाम याद कर लेना इसका फल नहीं है। आराम, 12 भावनाएं याद हो जाना छह डाला पढ़ने का फल नहीं है। क्या लिखा है दौलत राम जी ने? कि अब ये सब जान लिया, तो अब सारे आलस को छोड़ो, पुरुषार्थ करो, साहस करो। हाँ, इमी जानी आलस हानि, साहस ठानी, यह सिख आदरो। यह सिख अपने जीवन में लाओ। क्या? कि जब लो न रोग जरा गहे, जब तक कोई बीमारी, जब तक कोई बुढ़ापा ना आ जाए, उसके पहले झट से अपना हित करो। समझ में आ रहा है अर्घ्य? जब तक तुम्हें कोई बीमारी ना आ जाए, बीमारी आने का इंतजार मत करो कि बीमारी होगी फिर हम भगवान को याद करेंगे। कोरोना होगा उसके बाद हम मंदिर जाना शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग, पता है बहुत लोगों के लिए तो कोरोना एक अच्छी चीज बन करके आया, कि अभी तक वो लोग मंदिर नहीं जाते थे, बीमारी के बाद कम से कम मंदिर जाने लगे, पाठ पढ़ने लगे। ठीक है। और बहुत लोगों के लिए पता है कोरोना बिल्कुल गंदी चीज बन करके आई। अभी तक लोग मंदिर भी जाते थे, कोरोना के बाद से लोगों ने ऐसा सीख लिया है कि घर में बैठ करके भी धर्म हो जाता है। तो बहुत लोगों ने मंदिर जाने ही छोड़ दिया। और छोटों की नहीं, मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ, बड़े लोगों की, बुजुर्ग लोगों की। उन्होंने जो पूरे जीवन डेली मंदिर जाते थे, बिना मंदिर जाए भोजन नहीं करते थे, ऐसे लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया। क्यों? कि मंदिर जाए बिना भी काम चलता है, हम पारस चैनल पे दर्शन कर लेते, जिनवाणी पे प्रवचन सुन लेते, हो गया हमारा धर्म।
तो ये ऐसी उल्टी उल्टी सीख नहीं लेनी है। जब तक कोई बीमारी ना आ जाए, कोई बुढ़ापा ना आ जाए, उसके पहले पहले अपना हित करो। ये बहुत मार्मिक लाइन है। और ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझाने की जरूरत पड़ना नहीं चाहिए। पिछले 2.5-3 साल में आप लोगों ने भी देखा है कि कैसे बीमारी आती है और कैसे व्यक्ति चला जाता है, पता ही नहीं चलता। हाँ, कितने लोगों के उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। आपको ही पता होंगे, आपके परिवार में बहुत सारे होंगे, आपके रिश्तेदारों में से होंगे कि जो बहुत स्वस्थ थे, जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसे चले जाएंगे, और वो चले गए। अंत समय में कोई कान में नमोकार मंत्र सुनाने वाला भी नहीं मिलता है, रुचि आंटी। इस भरोसे में नहीं रहना है अपने को कि कोई आकर के मुझे नमोकार या समाधि वरण पाठ सुना देगा। हाँ, कोई नहीं सुनाएगा। आप खुद इतने तैयार हो कि आपको सुनने की जरूरत ना पड़े, कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जब तक कोई बीमारी ना आ जाए उसके पहले पहले अपना हित करो। बीमारी का इंतजार नहीं करो कि बीमारी होगी उसके बाद हम मंदिर जाना शुरू करेंगे, उसके बाद अभिषेक करना देखना शुरू करेंगे। और ये तो मैं मंदिर, अभिषेक, पूजा, ये तो सब मैं आपको शुभ क्रियाएं बता रहा हूँ, खाली क्रिया बता रहा हूँ। इसमें आत्महित तो मैंने अभी जोड़ा ही नहीं है। आत्महित करो, सम्यक तो प्राप्त करो, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करो, अपनी आत्मा की श्रद्धा करो। अरहम, समझ में आया? ये बहुत समझने लायक बात है। अगर तुमने, आप लोगों ने बचपन में समझ ली ना, तो सच्ची में आपका जीवन महान बन जाएगा। ये तो पता है लोग क्या बोलते हैं, मैंने भी बहुत लोगों से सुना है, मुझे सुनने को मिलता है, अरे तुम अभी से क्या करते हो, धर्म तो कब करने की चीज है। क्यों? बताओ स्वर्ण प्रभा आंटी, धर्म कब करने की चीज है? बुढ़ापे में। अभी काय के दिन है? अभी तो मौज मस्ती करने के दिन है। तुमने छोटी सी उम्र में क्या करा? छोटी सी उम्र में तुमने बाजार में खाना छोड़ दिया, तुमने आलू खाना छोड़ दिया। अब बाहर जाओगे तो कैसे जाओगे, कैसे करोगे? क्यों? तो ये सब चीजें क्या है, ये सब एक उम्र के बाद करना चाहिए। अभी जब तक तुम क्या करो, तब तक तुम खूब आराम करो, तब तक तुम खूब अच्छे से रहो, सारे भोगों को भोगो, सारे भोग लो। ऐसी सीख देते हैं लोग, देते कि नहीं ऐसी सीख बच्चों? आप लोगों को मिलती है कि नहीं कभी? आराम। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। आप कहीं पर जाओ और आप ऐसा कहो कि नहीं हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, तो आप लोग को वो बोलेंगे, पता है क्या बोलेंगे? अरे क्या इतनी सी उम्र में तुमने रात्रि भोजन छोड़ दिया? अभी तो तुम्हारे खाने पीने के दिन है, अभी तो तुम्हारे काय के दिन है? खाने पीने के दिन। कि चलो ठीक है, हमारे तो खाने पीने के दिन है। जो सामने जो व्यक्ति है 60 साल के, वो हमको बोल रहे हैं कि अभी ये तुम्हारे खाने पीने के दिन है। तो उस व्यक्ति से जरा मेरा पूछना है कि आपके तो खाने पीने के दिन चले गए ना, अब आप तो हो गए हो बुजुर्ग, आपने क्यों नहीं छोड़ा अभी तक? नहीं छोड़ा उन्होंने, वो अभी भी खाएंगे, मरते दम तक खाते रहेंगे, रात में मरते दम तक खाते रहेंगे अभक्ष। नहीं छूटेगा। ये चीजें कहने से नहीं छूटती है, जिसको अंदर अंदर में लगता है ना, वो व्यक्ति छोड़ देता है। अरे 8 साल के मुनिराज बन जाते हैं बच्चे, 8 साल के, आपको क्या लग रहा है? कुंद कुंद आचार्य 11 वर्ष की उम्र में मुनि बन गए। बोलो, क्यों? अभी तो उनकी उम्र ही क्या है, अभी तो उन्होंने दुनिया ही नहीं देखी थी। अब कहने वाले तो बहुत कुछ कह सकते हैं, उनको थोड़ा घूमना चाहिए था। हाँ, अभी सब दीक्षा ले लेते ना मुनिराज, 19 साल के बच्चे दीक्षा ले रहे हैं, 20 साल के, 21 साल के बच्चे दीक्षा ले रहे हैं, और लोग उनको जा जा करके बोले अरे इन्होंने तो अभी दुनिया ही नहीं देखी है। तो क्या देखनी दुनिया, कितनी देखोगे दुनिया, बताओ? इसका कोई अंत है क्या? और हम, ये कोई ऐसा दिन आएगा कि अब मैंने पूरी दुनिया देखी, एक भी जगह नहीं बची दुनिया की, है? मैंने सारे भोग भोग लिए हैं, अब एक भी ऐसा भोग नहीं बचा जो मैंने भोगा नहीं आज तक। अरे तुम कितने भोगोगे, खत्म ही नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने लिखा कि अब बीमारी का, बुढ़ापे का इंतजार मत करो कि हम बुजुर्ग हो जाएंगे। तो फिर ऐसा लोग बोलते ही क्यों है? ये प्रश्न आता है ना, कि ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये बच्चे को अभी से तुमने इतना धर्म में लगा दिया। हाँ, मुझे बहुत बोलते थे लोग, पता है, मुझे ही बोलते थे, मेरी मम्मी को बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। क्या हो गया उससे, क्या होता है? हाँ,
तुमने तो बच्चे को बिगाड़ दिया। पता है क्या बोलते लोग? तुमने बच्चे को बिगाड़ दिया। क्यों बिगाड़ दिया बच्चे को? क्यों बच्चा बिगड़ गया? बच्चा अगर रोज अभिषेक करने लग गया तो बच्चा बिगड़ गया? रुचि आंटी, बच्चा अगर रोज स्वाध्याय करने लग गया तो बच्चा बिगड़ गया? बच्चा अगर मुनिराज को आहार देने लग गया तो बच्चा बिगड़ गया? बच्चा हाथ से निकल गया है, महाराज जी उसको ले जाएंगे, उसको मुनि बना देंगे, तो इसमें बुरा क्या है? क्यों मुनि बनना बुरी बात है? और बच्चा क्लब में जाकर के, डिस्को में जाकर के खूब शराब पी रहा है, नाच रहा है, तो वहां बच्चा सुधर रहा है? क्यों? बच्चा विदेशों में जाकर के एक मिनट, बच्चा विदेशों में जाकर के खूब अय्याशियां कर रहा है, तो वो बच्चा सुधर रहा है? बच्चा कॉलेजों में जाकर के लड़कीबाजी कर रहा है, तो वो बच्चा सुधर गया? हम्म। अब अभी अपन लोगों को इतना ही नहीं पता है कि किसको बोलते सुधरना और किसको बोलते बिगड़ना। हाँ, बच्चा रात्रि भोजन का त्याग कर दे तो बच्चा बिगड़ गया? हाँ, क्यों? ये सच्ची में हर व्यक्ति को सोचने की जरूरत है, बच्चों को भी सोचने की जरूरत है, माता पिता को भी सोचने की जरूरत है कि बच्चों में अच्छे संस्कार डालना, बच्चों को बिगाड़ना नहीं है। ये आप अपनी धरोहर तैयार कर रहे हो और अपनी समाधि मरण की तैयारी कर रहे हो। आज अगर हमने हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दिए तो यही बच्चे आपको समाधि मरण कराएंगे। ये बच्चे आपको आईसीयू में जाकर के भर्ती नहीं करेंगे। ये बच्चे अभक्ष दवाई नहीं खिलाएंगे आपको। ये बच्चे आपको डॉक्टर और नर्सों के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। ये आपको पंचपरमेष्ठी की याद दिलाएंगे। ये आपको आत्मा दिखाएंगे। खाली पैसे दे देने से कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं बन जाता कि चलो हमने पैसा दे दिया, एक नौकर लगा दिया, बस अब हम फ्री, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच गए। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये हो ही नहीं सकता। सुन लो भैया सब बच्चे लोग ध्यान से, भूल करके भी ऐसा काम नहीं करना अपने जीवन में कि माता पिता की सेवा से बचने के लिए पैसे देकर के घर में नौकर लगा दिए बस, और हम काय में बिजी है कि हम पैसा कमा रहे हैं ना। अरे तुम्हारे ये पैसा कोई काम का नहीं है जो माता पिता की सेवा नहीं करता है। खूब विचार करना भैया सब लोग। बीमारी का इंतजार नहीं करना, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना, अपनी आत्महित करना। कब करें आत्महित? जब सामने सांप आ जाएगा उसके बाद नमोकार मंत्र बोल के अपना आत्महित करोगे, कि घर में आग लग जाएगी उसके बाद? हम्म। अपने को ये समझना पड़ेगा कि आग तो पहले से ही लगी हुई है। अपने को पता है आग क्या लगती है, कि वो जो जलती है ना, खाली वही आग लगती है। अपने को राग आग लगती नहीं है। दौलत राम जी ने बोला ना छड़ाला में, यह राग आग दहे सदा। ये राग अपने को आग लगती नहीं है। ये मोह राग द्वेष अपने को बुरे लगते ही नहीं है, तो अपन इनको छोड़ने का उपाय नहीं करते। बहुत सरल काम है सम्यक दर्शन करना। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी। और हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मम्मी पापा दादा दादी का इलाज कराना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी दुनिया करती है, करेंगे ही, वो हम भी करेंगे। सबसे पहले में पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद सम्यक दर्शन करना और उनको सम्यक दर्शन कराना। खुद अपनी आत्मा की महानता समझना और उनको अपनी आत्मा की महानता समझाना। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि कभी अपन सोचते ही नहीं इस बारे में। करना तो बहुत दूर है। क्यों, कभी अपन ने सोचा इतना कि हमारी अपने माता पिता के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? बड़े लोग भी, आप लोगों के भी माता पिता होंगे, आप लोग अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी पापा के लिए, दादा दादी के लिए? कि बस समय पर उनको डॉक्टर को दिखा दिया, समय पर उनको दवाई दे दी, उनको उनके स्वास्थ्य के हिसाब से भोजन बना करके दे दिया। कि बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत बढ़िया करा। पर इतना ही काफी नहीं है। हम स्वयं आत्मानुभव करें और उनको आत्मानुभव के लिए प्रेरित करें। ये हमारी जिम्मेदारी है, सच्ची जिम्मेदारी। क्यों? सच्चा बेटा कौन कहलाएगा? जो अपनी मम्मी को संसार में डुबाए वो बेटा सच्चा, कि जो अपनी मम्मी को संसार से निकालने में हेल्प करे वो बेटा सच्चा? बताओ। सच्चे माता पिता कौन? जो अपने पुत्र का भला चाहे वो सच्चे माता पिता, वो हितैषी। और जो अपने पुत्र का बुरा चाहे वो हितैषी है क्या? वो हितैषी नहीं है।
माता पिता बच्चों के हितैषी होते, तो वो बच्चों को संसार में डुबाएंगे नहीं, संसार से निकालेंगे। और हम स्विमिंग करने गए हो कभी? हाँ, स्विमिंग कर आती है तुमको स्विमिंग करना? अच्छा, किसने सिखाई, पापा ने, मम्मी ने? कहाँ पे सीखी? क्लासेस में जाकर के सीखी? स्विमिंग क्लास, अच्छा ठीक है। तो स्विमिंग क्लास तुम जाते हो, तो वो जो स्विमिंग टीचर जो सिखाते हैं, तो टीचर पानी में डूबना सिखाते कि डूबते हुए को निकालना सिखाते? स्विमिंग क्यों सिखाते हैं? निकलना, है ना, कि डुबाना? टीचर डुबा देता है कि पानी में, कि चलो आज एक नया बच्चा आया है अपने से सीखने, इसको पकड़ो और डुबाओ पानी में, ऐसा करता है टीचर? हाँ, अगर वो आपको पानी में डाल भी रहा है, तो ये सोच करके डाल रहा है कि ये तैरना सीखे और बाहर निकले। माता पिता बच्चे को संसार में डुबाएंगे नहीं, संसार से बाहर निकाले। गुरु शिष्यों को संसार में डुबाते नहीं है, संसार से बाहर निकालते। तभी ये दूसरी ढाल में पढ़ा था ना अपन ने, ते कुगुरु जन्म जल उपलनाओ। वो तो कुगुरु है जो खुद संसार में डूब रहा है और अपने शिष्य को संसार में डुबा रहा है। सच्चे गुरु तो वो है जो खुद संसार से पार हो रहे हैं और उनके भक्तों को, उनके शिष्यों को संसार से पार करा रहे हैं। बच्चों सुन रहे हो सब लोग? रीता आंटी, हमारा हितैषी कौन है? जो हमको संसार से पार होने में सहायता करे, जो हमें सम्यक्त्व में सहायता करे, जो हमारे रत्नत्रयों में वृद्धि कराए, जो हमें धर्म मार्ग में आगे बढ़ाए, वो हमारा हितैषी। तो ये फिजूल की बातों में उलझना मत भैया बच्चे लोग। चार बड़े लोग मिलकर के बोल भी देना कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तो उनको जरा कोरोना के पूरे रिकॉर्ड बता देना कि जिनकी कुछ ठिकाने नहीं थे वो लोग भी निपट गए। 25 साल के लोग भी चले गए, 30 साल के भी चले गए, 25 60 के भी चले गए और 80 के भी चले गए। किसी का भरोसा नहीं है। तो मरने का, बीमार होने का, बूढ़ा होने का इंतजार नहीं करना। अपना आत्महित सबसे पहले में पहले करने योग्य काम है अपना आत्महित करना। रोज सुबह उठ करके आप जैसे प्लानिंग करके सोते हो ना, मेरे ख्याल से आप सब लोग प्लानिंग करके सोते होंगे कल सुबह हम लोग क्या बनाएंगे भोजन में। होती कि नहीं प्लानिंग? हाँ, सुबह का भोजन हुआ नहीं कि उसके पहले शाम के भोजन की तैयारी हो जाती है। चलो सुबह का तो हो गया, अब शाम को क्या बनाना है, होता है ना ऐसा। फिर शाम को भोजन करते करते अगले दिन की प्लानिंग चलती है, चलो आज तो ये बन गया, अब कल सब लोग क्या खाओगे भैया बता दो। तो पापा बाजार से वो सामान लेकर के आएंगे। तो रोज सुबह हमारी प्लानिंग होती है कि पूरे दिन में हमको क्या करना है। तो उस प्लानिंग में सबसे ऊपर एक पॉइंट आना चाहिए कि आज मैं अपने आत्म कल्याण के लिए क्या करने वाला हूँ। हाँ, इस पेट के लिए तो मैं आज इडली सांभर बनाने वाला हूँ, पर आत्म कल्याण के लिए मैं क्या करने वाला हूँ? मेरे कर्मों की निर्जरा के लिए क्या करने वाला हूँ? पापों से बचने के लिए आज मेरे पास क्या क्या प्लानिंग है। जो मेरी कषाय इतनी अधिक है, उस कषाय को कम करने के लिए मैंने क्या सोचा है? जो मेरा मिथ्यात्व इतना बढ़ रहा है, उस मिथ्यात्व को गलाने के लिए मेरी क्या प्लानिंग है? क्या प्लानिंग है? ये विचार तो देखो करना पड़ेगा। आप सोचो कि खाली हम पढ़ ले, मैं पढ़ा दूं, महाराज जी के दर्शन कर ले, महाराज जी आशीर्वाद दे दे, अपन आहार दे दे, इतना काफी नहीं है। ये विचार तो अपने को करना ही पड़ेगा, सच्ची में। देखो महावीर भगवान भी अगर महावीर भगवान बने हैं ना, तो वो इस विचार पूर्वक बने, नहीं तो वो शेर अभी तक मांस ही खा रहा होता। वो शेर मांस खाता खाता शेर ने छोड़ा, और उसको सम्यक हुआ तो हुआ कैसे? कि मुनिराज के उपदेश को उसने विचार करा। अनजान चोर अगर चोर रहता रहता भगवान बन गया, तो वो भगवान बना कैसा, आप विचार तो करो। हाँ, इतनी अपन ने पद्म पुराण में इतनी सारी कहानियां पढ़ी, तो इन सब जीवों को कल्याण हुआ कैसे? किसी ने भी भोगों में फंस करके तो अपना कल्याण नहीं करा, भोगों को हर किसी ने छोड़ा ही है। और जो भोगों में फंसा है वो पक्के में दुर्गति का पात्र हुआ है, नरक निगोद का पात्र हुआ है। कल्याण अगर करना है तो भोगों को तो तिलांजलि देनी पड़ेगी। आत्महित तो करना ही पड़ेगा। आत्महित सबसे पहले में पहले करने योग्य कार्य है। रुचि आंटी, सुबह उठते से ही सबसे पहला विचार अपने मन में आना चाहिए कि मैं दुखी हूं और मैं सुखी हूं कैसे। संसार में ही अभी तक बने हुए हैं। महावीर भगवान 2500 साल पहले क्यों मोक्ष चले गए, हम उनके साथ क्यों नहीं जा पाए? हम इतना लेट क्यों हो रहे हैं? समझ में आ रहा है?
अरे चलो इतना बताओ, आप लोग भव्य हो कि अभव्य हो? क्या लगता है अपने बारे में? बोलो रिदम, तुम भव्य हो कि अभव्य हो? बोलो, भव्य कि अभव्य? नहीं पता, भव्य। बाकी लोगों का क्या कहना है? कल मैंने प्रश्न पूछा था ना आप लोगों से, आप कितने भवों में मोक्ष जा रहे हो, सोचा किसी ने? आराध्या बहन, भव्य हो तुम? अच्छा, बाकी लोगों का क्या कहना है? रीता आंटी, आप भी भव्य हो? बहुत बढ़िया। सुनो, जिसको अपनी आत्मा की बात सुनने को अच्छी लगती है, जिसके मन में ये एक भाव भी आया ना जीवन में एक बार भी कि मुझे इस संसार को छोड़ना है, मुझे भगवान बनना है, वो जीव नियम से भव्य है। पक्के में आप लोग सब भव्य हो और आप पक्के में भगवान बनोगे। देखो, बनेंगे ये बात तो पक्की है, पर अब कब बनोगे वो आपके हाथ में है। आप चाहो तो असंख्यात काल तक भी नहीं बनो, कोई दिक्कत नहीं, असंख्यात कालों तक संसार में भटकते रहना। और आप चाहो तो 2-3 भाव में बन जाओ। क्या चाहते हो आराध्या? असंख्यात काल में संसार में भटक करके फिर भगवान बनना चाहती हो? हाँ, कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके। आप तो बोलो कि अभी मोक्ष जाए तो हम अभी जाने को तैयार है, पर क्या करें, पंचम काल है, दुर्भाग्य, अभी नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, तुम अभी उतना काम तो करो, उतनी तैयारी तो करो कि तुम अगले ही भाव में मोक्ष चले जाओ। यहाँ से विदेश क्षेत्र जन्म लेना, अगले भाव में, अगले भाव में चले जाना। यहाँ से स्वर्ग चले जाना, स्वर्ग से आकर के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। इमी जानी आलस हानि, आलस को छोड़ना पड़ेगा रिदम, आलस छोड़ना पड़ेगा। आलसी व्यक्ति भगवान नहीं बनता करम, आलसी व्यक्ति भगवान नहीं बनता। और देखो, ये जैन दर्शन इतना गजब है, यहाँ पे भगवान से नीचे तो कोई बात ही नहीं करी इन्होंने। हाँ, भगवान से नीचे तो हमको कुछ बात ही नहीं करनी। जैसा होता है ना कि कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा हो परीक्षाओं की, कि आपको क्या बनना है, चपरासी बनना है क्या? नहीं, चपरासी तो नहीं बनना है। फिर प्यून बनना है क्या? कि नहीं, प्यून भी नहीं बनना है। क्या बनना है? कि हमको तो प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री से नीचे तो आप बात ही मत करो। हाँ, नहीं, आपको हम एक काम कर देंगे, गली का नेता बना देंगे, एक पूरी गली के नेता आप। कि नहीं, हमसे ऐसी बातें मत करो, भगवान के नीचे तो हम मानने ही नहीं वाले। हाँ, ये ऐसा होता है ना, ये चुनाव के जब टिकट बंटते हैं या कोई मंत्री वगैरह बन जाते हैं, तो मंत्रिमंडल रहता है, उनको कैबिनेट देते हैं अलग अलग, कि भैया तुमको ये मंत्रालय दिया, तुमको ये मंत्रालय दिया, तुम स्वास्थ्य मंत्रालय संभालो। तो बहुत लोग अड़ जाते, क्या अड़ जाते, कि हमको ये छोटे मोटे काम मत देना, हमको तो वो वाला डिपार्टमेंट ही चाहिए, इससे नीचे तो हम बात ही नहीं करेंगे। आराध्या, होता है ना ऐसा? इससे कम में तो अपने को मानना ही नहीं है, हम कन्विंस होने ही नहीं वाले कि नहीं तुम स्वर्ग ले लो, हमको स्वर्ग चाहिए ही नहीं, हमको भगवान बनना है, तुम स्वर्ग क्यों दे रहे हो हमको? कि नहीं तुम चक्रवर्ती बन जाओ। अरे हमको भगवान बनना है, तुम चक्रवर्ती बना रहे हो हैं? कि नहीं तुम स्वधर्म इंद्र बन जाओ, कि फिर तुमने छोटी बात करी, हम भगवान से नीचे कुछ बनना ही नहीं चाहते, तुम स्वधर्म, कि नहीं स्वधर्म इंद्र तीर्थंकर के जन्माभिषेक करेगा ना, कि हमको नहीं करना जन्माभिषेक, हमको तो खुद भगवान बनना है, तुम तो भगवान बनने की बात बोलो, स्वधर्म इंद्र नहीं बनना हमको। कि अच्छा तुम शची इंद्राणी बन जाना। पंचकल्याणक में लोग झगड़ते हैं ना पात्रों के लिए, मेरे को ये बनना है, मेरे को ये बनना है, तो मुझे तो ईशान इंद्र बनना है, मुझे कुबेर बनना है। यहाँ तो भगवान बनने से नीचे कोई बात ही नहीं है, सबसे टॉप क्लास बात है यहाँ पे। क्या आप लोगों ने बालबोध एक में पढ़ा था ना, आखिरी आखिरी में, और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भगवान बनेंगे, भगवान से कम तो हम बात करेंगे ही नहीं है। ये अपने अंदर भरोसा होना चाहिए, वो जीव भगवान बनेगा। और अपने को सच्ची में कितना थैंकफुल होना चाहिए जैन धर्म के लिए कि अपने को ऐसा धर्म मिल गया जहां पर भगवान बनने की बात है। अन्य आप कहीं चले जाओ, वहां भगवान बन ही नहीं सकते हो, वहां कोई रास्ता नहीं है भगवान बनने का। हाँ, तुम अच्छे इंसान बन सकते हो, तुम बहुत सारे लोगों के लीडर बन सकते हो, तुम बाबा जी बन सकते हो, तुम गुरु बन सकते हो, तुम भगवान के, क्या बोलते हो उसको, अल्लाह के बंदे बन सकते हो। मतलब कि भाई तुम्हारा हम कनेक्शन भगवान से करा देंगे, पर भगवान तो तुमको अभी भी नहीं बनाएंगे। और ये अपने को इतना अच्छा जैन शासन मिला कि यहाँ पे हर व्यक्ति भगवान बन सकता है, तो अपन उसका क्यों उपयोग नहीं करें? और पता है, अगर अपन इसका उपयोग नहीं कर रहे ना, तो अपने से बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है।
क्यों अरहम? चिंतामणि रत्न देखा है? पारसमणि, पारसमणि, चिंतामणि क्या बोलते हैं? रत्न होते हैं ना, रत्न। रत्नों में उजाला होता है कि नहीं होता है? हम्म। क्यों रत्नों में उजाला होता है कि नहीं होता है? अरे रत्न होते हैं ना, रत्न में उजाला होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा, कहानियों में देखा होगा, रत्नों में कितना उजाला रहता है, कितने ब्राइट रहते हैं रत्न। हाँ। और मैं ऐसा एक रत्न, एक ऐसा उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति है, बेचारा बहुत गरीब, और वो रत्न अपने हाथ में लेकर के, क्योंकि उसके पास इतना गरीब है कि वो एक टॉर्च भी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो इतना गरीब है कि वो एक लालटेन भी अफोर्ड नहीं कर सकता। सोच लो वो कितना गरीब होगा। और वो रत्न हाथ में लेकर के रत्न से उजाला कर रहा है और भीख मांगने जा रहा है। बताओ उस व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? मूर्ख। क्या बोलोगे? कि भैया तेरे हाथ में रत्न है, तू रत्न से उजाला कर रहा है और तू भीख मांगता है? हैं? कि नहीं नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो लालटेन नहीं है, मेरे पास तो तेल नहीं है उसमें डालने के लिए, मेरे पास टॉर्च नहीं है। कि तू रोना बंद कर, तू पहले ये तो देख तेरे हाथ में क्या है। क्या है मेरे हाथ में? ये पता नहीं, कुछ चमकीली चीज है। अरे ये चमकीली चीज नहीं है, ये रत्न है, रत्न। तू एक बार जौहरी के पास जाके तो देख, तू निहाल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अपने को ये रत्न मिला है, जैन शासन। इसकी सही पहचान करे तो अपन भगवान बन जाए। भगवान से नीचे तो कोई, बोलो, भगवान के नीचे तो कोई बात ही नहीं है। इसके नीचे तो हम मानेंगे ही नहीं। ये भरोसा, जिसको बोले साहस ठानी, देखा ना, साहस ठानी, इसको बोलते साहस। इतना भरोसा, इतना साहस हो अपने अंदर। अरे आ जाए कर्म, आ जाए चलेगा, आने दो। कर्म आ रहे, आने दो। मोहनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी, अरे आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आत्मा के आगे कोई नहीं टिकेगा। मेरी आत्मा के आगे कोई नहीं टिकेंगे। सब चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2400 तीर्थंकर के नहीं टिके तो अपने क्या टिकेंगे? उनके गए, अपने भी जाएंगे। ये होता है विश्वास, ये होता है साहस, पुरुषार्थ। ठीक है भैया? इमी जानी आलस हानि, साहस ठानी, यह सिख आदरो, जबलो न रोग जरा गए। जब तक बीमारी बुढ़ापा ना आए, उसका आने का इंतजार नहीं करो। झटी थी, ये बहुत जोरदार शब्द डाला उनको। झटी थी, झट से, झट से निज हित करो, अपना हित करो, अपना हित करो रिदम। जब तक बीमारी का इंतजार नहीं करना। पता है बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो बिना बीमारी आए ही मर जाते हैं। मालूम है आपको? ऐसा बोलते ना, इनको तो पता नहीं क्या हुआ, कोई बीमारी नहीं थी, ये तो बस सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए थे और घर आकर के पानी पिया और चले गए। ये तो रात में सोए थे, सुबह उठे ही नहीं। इनको तो कोई बीमारी नहीं थी, ये तो बहुत फिट थे। तो बहुत सारे जीव ऐसे भी जो बिना बीमारी आए मर जाते हैं। तो तुम बीमारियों का इंतजार नहीं करना। हाँ। जैसे पूछो, कैसे लोगों से पूछो कि धर्म सबसे अच्छा कब होता है, तो पता है अधिकतर लोगों के जवाब होते हैं, बीमारी के समय धर्म बहुत अच्छे से होता है। जब हम बीमार होते हैं तब भगवान की याद ज्यादा आती है। एक है ना ऐसा कोई गाना है कि क्या है, कि भगवान को दुख में तो सब याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता है। वो भजन भजन है कोई सा ना, दुख में प्रभु और तुमसे प्रीत लगाई, ऐसा भजन है ना। कि दुख दुख रहता है ना जब आराध्या, जब बीमारियां रहती है, जब दुख रहता है, जब टेंशन रहता है, जब अपना स्वार्थ रहता है, उस समय तो हर कोई भगवान को याद कर लेगा। और जब खूब पुण्य का उदय होता है ना, उस पुण्य के उदय में भगवान की याद तक नहीं आती। अब तू भगवान को याद नहीं कर रहा है तो अपनी भगवान आत्मा को कब याद करेगा? जो जीव भगवान को याद नहीं कर रहा है वो अपनी आत्मा की क्या याद करेगा? अपनी याद, आत्मा की पहचान। ये बहुत, ये 6 डाला से आप एक चीज ही सीखना। आप भले ही अणुव्रत नहीं सीखो तो छोड़ देना, मत सीखना, वो सब आ जाएंगे। महाव्रत नहीं सीखो कोई बात नहीं, आप ये सीख लेना कि अपने स्वयं की पहचान होती कैसे। वो सब बातें उन्होंने बताई है कि आत्मा जो है ज्ञान वाला है, जिसमें ज्ञान है वो जीव है, और जानना ही मात्र आत्मा का काम है। तो जो इतना राग हो रहा है, वो राग भी मैं खाली जान रहा हूँ। जो इतना द्वेष हो रहा है, वो द्वेष भी मैं खाली जान रहा हूँ। जो दुनिया मिलकर के मुझे गालियां दे रही है, तो मुझे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं गालियों को भी जान ही रहा हूँ। ठीक है?
अपना हित करो। ये बहुत बहुत बढ़िया सीख दी है दौलत राम जी ने। जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटिति निज हित। और अब तो अपन लोगों को सच में समझ जाना चाहिए। कोरोना के समय में इतने सारे लोग चले गए। हाँ, हम लोग सच्ची में बहुत भाग्यशाली है जो अभी भी यहाँ पर है, बच गए। नहीं तो किसी का पता नहीं, कोई भरोसा नहीं, कौन जा रहा है, किसकी कब खबर आ रही है, कि पता नहीं चल रहा है। हैं, हॉस्पिटल में चले गए, हॉस्पिटल से लौट करके कोई घर आएगा भी कि नहीं आएगा, इसकी भी गारंटी नहीं। और जिंदा तो छोड़ो, मरा व्यक्ति भी घर नहीं आ रहा था, हॉस्पिटल से सीधे रवाना हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बताओ आप लोग। और आप और हम लोग इतने भाग्यशाली है जो अपन लोग सब बच गए। हम्म। तो ये मानो कि तो जीवन दान ही मिला है सबको। अब इसका उपयोग सही मायने में इसका उपयोग करना हो तो अपना हित करो, लग जाओ अपने हित में सच्ची में। क्योंकि यही करने योग्य कार्य है। कि सर फिर वो हमारे करियर का क्या होगा, वो हमने कोचिंग में फीस भरी थी उसका क्या होगा, कि हम उसका मना थोड़ी कर रहे हैं, पर पहले अपना हित करो। कि सर फिर वो इंजीनियरिंग आईआईटी, कि अरे हम भगवान बनने की बात कर रहे हो और तू इंजीनियर पे अटका हुआ है। तू भगवान बन तो एक बार, तो सम्यक तो प्राप्त तो कर एक बार, तू आत्मा को तो जान एक बार, तो सब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये सीख भैया, ये दौलत राम जी की सीख ही नहीं है, ये भगवान की सीख है। भगवान की दिव्य ध्वनि ये बताने के लिए नहीं थी कि नरक 7 होते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि ये बताने के लिए नहीं है कि स्वर्ग 16 होते हैं। उनके दिव्य ध्वनि इसलिए है कि भैया उन सातों नरकों में तू मत चला जाना, अपनी आत्मा को भूल करके। आत्मा को ऊपर रखना सीखो। रीता आंटी क्या बोला, अपनी आत्मा को हमेशा ऊपर रखना। सबसे पहली प्रायोरिटी पे होना चाहिए मैं स्वयं खुद जीव। उसके बाद हम किसी और की बात करेंगे, कि साहब गुणस्थान की बाद में बात करेंगे, कि वो चार गति की बाद में बात करेंगे, कषाय की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो आत्मा को ऊपर रखें। मैं जीव हूं, इसको मैं ऊपर रखूंगा, फिर उसके बाद जो आ रहा है आने दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। विचार करना भैया सब लोग। तो इस प्रकार से अपन ने पढ़ा। अब इसमें दो छंद अपने लगभग और बच रहे हैं। ये सारी बातें हो गई है ना। अपने रत्नत्रय हमें कब धारण करना चाहिए, अपना हित कब करना चाहिए, कि इन सब का इंतजार नहीं करना कि अंत समय में करेंगे, शादी आदि करेंगे, पैसे इकट्ठा कर ले, बुढ़ापा आ जाए उसके बाद नहीं। सबसे पहले ये काम। चलो, अब बस इसके लगभग 2-3 छंद बचे हैं, तो अपन कोशिश करेंगे आजकल में ये हो जाएंगे। फिर उसके बाद में देखते हैं आगे क्या अपने को करना है कंटिन्यू, या नहीं भी करना है वो विचार करें। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। जय बोलो द्वादशांगमी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जिन